नमो नमः। प्रियछात्राः, सेमुसि इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां पुनः स्वागतम्। अद्य वयं सेमुसि इति पाठ्यपुस्तकस्य नवमः पाठः शिकता सेतुः इति पाठं पठिष्यामः। तस्य अभ्यासश्च करिष्यामः। कल हमने इस पाठ से संबंधित अभ्यास के पहले 3 प्रश्नों को हल किया था। आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 3 के ख पर प्रवेश करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का जो ख है वो बोलता है कि अधोलिखितानि कथनानि कः कम प्रति कथयति। इससे एक चीज का ज्ञान हो जाता है कि आपको कर्ता का पता चल जाता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति कः कथयति, किसको कह रहा है, कर्म का पता चल जाता है, तो ये द्वितीय विभक्ति। ठीक है, इस प्रकार से कः कम प्रति। पहला है हा विधे किमिदं मया कृतम। हा विधे, तो हे भगवान यह मैंने क्या किया। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी, सीधी सी बात है, एक ही व्यक्ति था। कौन? तपोदत्तः। कम, अब किसके लिए कहा, किसी व्यक्ति के लिए तो कहा नहीं, उन्हें हा विधे कहा। तो विधि मतलब भगवान। ठीक है, तो विधे भगवंतम प्रति, जिसके लिए भगवान शब्द के हमने द्वितीय विभक्ति कर ली, तो भगवंतम प्रति। ठीक है, अगला है भो महाशय किमिदं विधीयते। अरे महाशय आप ये क्या कर रहे हैं। ये किसने कहा था, ये भी तपोदत्त ने ही कहा था। ठीक है, किसको कहा था, ये कहा था उस पुरुष को, पुरुषम प्रति। ठीक, अगला है भो तपस्विन कथम माम उपरुणत्सि, यानी क्यों मेरा उपहास कर रहे हो। तो ये बात कही थी पुरुष ने, जो क्या कर रहा था, सेतु का निर्माण कर रहा था। पुरुषः कम प्रति, तपोदत्तम प्रति, तपोदत्तम प्रति। ठीक है, अगला है सिकताः जल प्रवाहे स्यास्यन्ति किम, यानी कि क्या ये जो जिसका तुम पुल बना रहे हो बालू का, ये बालू के कण पानी में ठहरेंगे भी। तो ये किसने कहा था, तपोदत्तः अकथयत्, तपोदत्त ने कहा था। कम प्रति, पुरुषम प्रति। ठीक है, अगले उसमें चलते हैं। ना हम जाने कोस्ति भवान, यानी कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने मेरी दोनों आंखें खोल दी। तो तपोदत्तः कम प्रति, पुरुषम प्रति। तो जिसको कहा जाए उसकी हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, और जो कहने वाला हो उसकी हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का जो ख था वो पूरा होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, यानी कि प्रश्न निर्माण करने हैं। तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तोऽस्ति, यानी कि जो तपोदत्त है वो केवल और केवल तपस्या के माध्यम से ही विद्या प्राप्त करना चाहता है। तो तपोदत्तः तपश्चर्यया, तो प्रश्न है तपश्चर्यया, तो उसका हम जब प्रश्नवाचक शब्द बनाएंगे तो बनाएंगे कया, किसके माध्यम से। ठीक है, अगला है तपोदत्तः कुटुंबिभिः मित्रैः गर्हितः अभवत्, यानी कि तपोदत्त अपने परिवार वालों से और अपने मित्रों से गर्हित हुआ, यानी कि अपमानित हुआ। तपोदत्तः तो कह, अह आया तो कह, आया आया तो कया। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पुरुषः नद्यां सिकताभिः सेतुं निर्माणं प्रयतते, यानी कि पुरुष जो था वो नदी में बालू से क्या करना चाह रहा था, सेतु का निर्माण करना चाह रहा था। कहां पर करना चाह रहा था, नदी में करना चाह रहा था। तो स्थान सूचक शब्द है, तो इसलिए कुत्र। ठीक है, कस्याम भी हो सकता है, लेकिन कुत्र ज्यादा सुटेबल रहेगा। कहीं पर भी स्थान सूचक शब्द आए तो आप उसमें कुत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तपोदत्तः
अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति, यानी कि बिना अक्षर ज्ञान के ही वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता। तो किम विनैव, ठीक है, इसमें द्वितीय विभक्ति है। किम शब्द क्या है, उसका द्वितीय है, ठीक है, किम विनैव। तो बिना शब्द के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी होती है, ठीक है बेटा। तो हमने तृतीया ही पढ़ी थी, लेकिन इसमें द्वितीय पंचमी भी होती है। अगला है तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम आगच्छत्, ठीक है, किसके लिए आया वो, विद्याध्ययनाय। तो हेतु कारण जहां पर होगा वहां पर हम किमर्थम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा कस्मय तो है ही, क्योंकि आया है तो उसके हिसाब से हम कस्मय का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला और अंतिम है गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः, यानी कि गुरु के घर जाकर के, यानी गुरुकुल में ही जाकर के हमें अभ्यास करना चाहिए। तो कुत्र गत्वा स्थानसूचक शब्द है, कुत्र गुरुगृहम, किम गत्वा भी हो सकता है गृह शब्द के हिसाब से, लेकिन गुरुगृहम यहाँ पर कुत्र स्थानसूचक शब्द के हिसाब से हमने लिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका प्रश्न नंबर 4 भी पूरा होता है, ठीक है। तो आप प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर जो 4 है, तो हमने प्रश्न नंबर 3 का ख पूरा किया, यानी कि कौन ये वाक्य हैं जो 5 वाक्य किसने किसको कहे, तो वे लिखे हमने। और उसके बाद जो प्रश्न नंबर 4 था स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम, ये उन शब्दों के आदेश से तपश्चर्या का हमने बनाया कया, ठीक है, तपोदत्तः का कह। तो इसी आधार पर हमने क्या किए, प्रश्न निर्माण पूरे किए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि उदाहरणम अनुसृत्य लिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत, ठीक है। तो हमारे पास प्रश्न है कि समस्त पद और विग्रह पद, समास विग्रह, ठीक है। समास क्या है, जहां दो शब्दों को, 2 से अधिक शब्द हों और उनको एक शब्द में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। ऐसी स्थिति में और अर्थ भले ही परिवर्तित न हो, यानी किसी भी स्थिति में अर्थ परिवर्तित न हो, लेकिन क्या हो, शब्द परिवर्तित हो जाए, यानी बड़े शब्द को छोटे में कन्वर्ट करना ही क्या है, समास है। संक्षेपीकरणम नाम समासः, शमशनम समासः, ठीक। तो ऐसे ही जहां विभक्तियां लगती हैं वो विग्रह कहलाता है, जब विभक्तियां हट जाती है पूर्व पद की, वहां क्या होता है, वो हो जाता है आपका समस्त पद, यानी समास पद, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, एक तरफ हम लिखेंगे विग्रह पदानि और दूसरी तरफ लिखेंगे हम समस्त पदानि, यानी कि समास पदानि, ठीक है। तो ये आपका विग्रह पदानि और समस्त पदानि। पहला पद हमारे पास है अक्षराणाम ज्ञानम, साधन उसमें अक्षर ज्ञान है विनैव, तो अक्षराणाम ज्ञानम विनैव, अक्षराणाम ज्ञानम, यानी कि अक्षरों का ज्ञान क्या कहलाता है, अक्षर ज्ञानम। देखो पहले की हमने विभक्ति हटा दी, जब भी हम समस्त पद करेंगे तो हम पहले शब्द की विभक्ति को हटा देंगे विग्रह पद से, ठीक है। उसमें हमने षष्ठी विभक्ति करी, अक्षराणाम ज्ञानम। दूसरा शब्द है शिकतायाः सेतुः, पाठ का नाम आ जाएगा, सिकता मतलब बालू, सेतु मतलब पुल, तो किसका पुल, बालू से बना हुआ पुल, तो सिकता सेतु। पहले वाले शब्द की हमने विभक्ति हटा दी, ठीक है। अगला पद है हमारे पास पितुः चरणैः, पिता के चरणों से, पितुः चरणैः, ठीक है। क्या बन जाएगा इसका,
पितृ शब्द मूल होता है पितृचरणैहि, पितृचरणैहि, ठीक है। उसके बाद गुरोः गृहम्, गुरु का घर, तो बन जाएगा गुरुगृहम्, बन जाएगा गुरु शब्द मूल है और इसका गृहम्, गुरुगृहम् शब्द बन गया। फिर लास्ट है विद्यायाः अभ्यासः, तो विद्यायाः अभ्यासः, तो ये विग्रह होगा, तो हम किसका विभक्ति हटाएंगे, विद्यायाः का, तो विद्या शब्द मूल है तो लिख लेंगे विद्याभ्यासः, और उसमें जो जुड़ जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगी तो बन जाएगा विद्याभ्यासः, ठीक है। विद्यायाः अभ्यासः, विद्याभ्यासः। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का जो क्या था, विग्रह पदों से समस्त पदों को परिवर्तित करना था, वो हमने किया। अब हम प्रश्न नंबर 6 में प्रवेश करेंगे, जहां हमें समस्त पद दिए हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लें, फिर इसको मैं मिटाऊंगा और यहीं पर समस्त पद और विग्रह पद लिखूंगा, ठीक है। तो अब हम समस्त पदों से क्या करेंगे, विग्रह पद बनाएंगे, यानी कि जो एक शब्द है उसको 2 शब्दों में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो सेम यानी कि इसी का चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास समस्त पदानी, अब हम इधर समस्त पद लिख लेंगे और दूसरी साइड हम लिखेंगे पुस्तक साइड में विग्रह पदानी, ठीक है। अब पहला पद हमारे पास जैसे नयन युगलम, तो नयनयोः युगलम यानी कि 2 जोड़ा, नेत्रों का जोड़वा। जल प्रवाहे, अब शब्द हमारे पास है जल प्रवाहे। अब जल प्रवाहे का मतलब क्या हुआ हिंदी में, जल के प्रवाह में। जल के तो कहां आता के, कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग पंचमी, और संबंध काके की षष्ठी। तो काके की, जल के प्रवाह में, तो के आ रहा है, षष्ठी यानी कि जल शब्द की षष्ठी करेंगे तो क्या हो जाएगा, जलस्य प्रवाहे, जल शब्द जल के प्रवाह में, ठीक है। तपश्चर्या, तपश्चर्या, तपश्चर्या शब्द था, ठीक है। तपश्चर्या शब्द कैसे बनेगा, देखिए तपस्या के द्वारा, ये शब्द था, लेकिन इसकी विभक्ति लग गई है इसमें, ठीक है। तपश्चर्या शब्द था, उसका हमने विभक्ति की तो तपश्चर्या, ठीक है। तो तब शब्द की विभक्ति करेंगे इसमें, ठीक है। तपसा, तपः एव आचर्यते, तपः आचर्यते यया, ठीक है। तपश्चर्यया, तपसा अथवा तपः आ तपः आचर्यः यया, तो बन जाएगा तपश्चर्यया, ठीक। फिर लास्ट है जलोच्छलन ध्वनि, शब्द क्या है, जलोच्छलन ध्वनि, ठीक है। अब क्या है, जल के उछलने की ध्वनि, जलस्य उच्छलन ध्वनि, जलस्य उच्छलन ध्वनि, तो ये बन जाएगा जलोच्छलन ध्वनि। सेतु निर्माण प्रयास, किसका प्रयास किया जा रहा है, सेतु बनाने का प्रयास किया जा रहा है, सेतु निर्माण प्रयास,
विभक्ति कर लेंगे पहले वाले शब्द की, ठीक है। किसका प्रयास किया है? सेतु का। तो सेतोः निर्माणस्य प्रयासः, दोनों की ही विभक्ति कर लेंगे तो ये विग्रह पद बन जाएगा। निर्माणस्य प्रयासः, सेतु निर्माण प्रयास, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 6 जिसमें आपको समस्त पद दिए हुए हैं ये आपका पूरा होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतन वाक्यद्वयम लिखत या रचयत, ठीक है। एक वाक्य दिया हुआ है और हमें दूसरा वाक्य बनाना है। किसके आधार पर? शब्दों के आधार पर और विभक्ति लगा करके। तो पहला पद है जैसे इसमें लिखा है अलम चिंतया, अब हमें भय शब्द दिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 बल्कि 7 का 6 नंबर प्रश्न का भय शब्द है। तो अलम चिंता शब्द था, चिंतया बना, भय का अकारांत पुल्लिंग है तो भयेन, तो अलम भयेन। अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति, तो अलम भयेन यानी कि भय न करें, ठीक है। फिर अगला शब्द है कोलाहल, तो अलम कोलाहलेन यानी कि बहुत ज्यादा चिल्लाएं ना, ठीक है। अलम कोलाहलेन, ओके। तो प्रश्न नंबर 7 का क पूरा होता है। अब हम चलते हैं ख पे। कहता है कि यथा माम अनुसगच्छति, अनुयोगे द्वितीया, यानी अनु शब्द के योग में क्या होती है? द्वितीया विभक्ति। अनुगच्छति, अनुपठति, ठीक है। अनुधावति यानी पीछे पीछे भागना, ठीक है। बाद में पढ़ना यानी कि बाद वाली जो प्रक्रिया होती है, एक काम कोई कर रहा है उसके बाद कोई कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अनु शब्द का अनुपसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जैसे माम अनुसगच्छति, ठीक है। तो गृह शब्द है, ठीक है। सह गृहम माम अनुगच्छति, माम अनुगच्छति यानी कि सह गृहम माम अनुगच्छति यानी कि वह घर मेरे बाद जाता है, मैं जा रहा हूं उसके बाद फिर वो जा रहा है, ठीक है। किसी का फर्स्ट हो गया। ऐसे ही दूसरा वाक्य क्या है? पर्वतम, ठीक है। तो जैसे हमने कहा राकेशः पर्वतम अन्वारोहति, ठीक है। पर्वतम अन्वारोहति मतलब अनुधन आरोहति, अन्वारोहति, आरोहति यानी पहले कोई और चढ़ा उसके बाद कौन चढ़ रहा है? राकेश चढ़ रहा है, ठीक है। यानी अनु का मतलब ही क्या है यहाँ पर? बाद में कोई कार्य को करना, अनुपसर्ग पूर्वक धातु में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले पड़ाव पर। प्रश्न नंबर है इसका 7। तो प्रश्न नंबर गौ पे देखेंगे बेटा इसका, ठीक है। गौ क्या है? अक्षरम ज्ञानम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि यानी कि वह जो है बच्चा तपोदत्त बिना अक्षर ज्ञान के, तो बिना योग में द्वितीया विभक्ति भी होती है, तृतीया भी होती है और पंचमी भी होती है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम परिश्रमेण बिना, अब इसी वाक्य को हम परिश्रम शब्द से जोड़ लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? परिश्रमेण बिना, परिश्रमम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि, ठीक है। परिश्रमम बिना, परिश्रमम विनैव, परिश्रमम विनैव विद्याम अवाप्तुम इच्छसि,
अवाप्तुम इच्छसि, यानी कि केवल बिना परिश्रम के ही क्या करना चाहता है, विद्या प्राप्त करना चाहता है। किस योग में हो गई ये, बिना के योग में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। ठीक है, किसके योग में, यहां पर हमने जो किया वो बिना शब्द के योग में किया। ठीक है, इसी का अगला देखते हैं, अभ्यासेन बिना। एक तो परिश्रम के बिना और दूसरा चाहता है कि मैं अभ्यास भी ना करूं, बिना अभ्यास के मैं मार्क्स 25 के 25 ले आऊं, तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो अभ्यासेन बिना तो क्या हमेशा सही नहीं होता बेटा। ठीक है, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति होती है तो इसमें द्वितीय विभक्ति रहेंगे, अभ्यासम विनैव, सफलः, वाक्य चेंज कर रहे हैं। ठीक है, भवितुम इच्छसि, होना चाहता है, सफलः भवितुम इच्छसि या इच्छति। ठीक है, कोई बच्चा है जो बिना अभ्यास के क्या करना चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता है। फिर है द्वितीय, यावत के योग में भी, जहां तक यावत तावत शब्द है उसके योग में भी क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखते हैं, शब्द है हमारे पास यावत, जैसे हमने बिना के योग में द्वितीय विभक्ति करी, ऐसे ही यावत के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो शब्द क्या है, संध्याम यावत गृहम उपैति, यानी कि संध्या तक क्या हो जाता है, संध्या यावत, जब तक संध्या होती है तब तक वह घर वापस आ जाता है। तो मास है तो मासम हो जाएगा, यावत मासम यावत पाठ्यक्रमः पूर्णः भविष्यति। ठीक है, तो ये मासम यावत का हमने द्वितीय विभक्ति कर लिया। अगला है इसी में शब्द वर्षम यावत। ठीक है, वर्षम यावत, वर्षम यावत बालकः संस्कृतं पठिष्यति, यानी कि 1 वर्ष तक बालक संस्कृत पढ़ेगा। ठीक है, तो वर्षम यावत, मासम यावत, क्षणम यावत तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुको। ठीक है, तो ऐसे करके हमने द्वितीय विभक्ति से संबंधित उपपद विभक्ति, एक तो होती विभक्ति जो कि किसी भी कारक का अर्थ बताती है, कर्ता कारक का अर्थ ने है, कर्म कारक का अर्थ को है, ठीक है, करण कारक का अर्थ के द्वारा है। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जो विभक्तियां परिवर्तित करते हैं, हालांकि चिन्हों के आधार पर जो विभक्ति होती है वो कारक विभक्ति कहलाती है, लेकिन उसके अलावा उसकी उपेक्षा करके जिन शब्दों के आधार पर विभक्ति की जाती है उनको उपपद विभक्तियां कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही यावत शब्द के आधार पर किया हमने, बिना शब्द के आधार पर किया, अनु शब्द के आधार पर किया, अलम शब्द के आधार पर किया। ठीक है, तो ये हमने प्रयोग किए। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर संपन्न होता है। आप इससे संबंधित जो विलोम और पर्यायवाची शब्द नीचे दिए हुए हैं इनको भी कॉपी में लिख लें। ठीक है, तुमुन प्रत्यय है और बहुत कुछ इसमें जानने योग्य है। ठीक है, तो उन सब को आप जाने, कवि परिचय आपको दिख रहा है, इसके साथ साथ पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं बेटा। ठीक है, फिर हम तुमुन प्रत्यय भी है इसमें। ठीक है, तो तुमुन प्रत्यय और इसके साथ साथ पर्यायवाची और विलोम, तो दोनों ही हैं। तो देख लीजिए एक बार, तुमुन प्रत्यय, उसके बाद किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त किया जाता है। कल पुनः आपके बीच में एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कारः, भवतां दिनं शुभं भवतु।